नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो बहुत बड़ा अपडेट जो है निकल के आ रहा है यूके ट्रिपल एससी द्वारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं, अब आपको जो है सीईटी एग्जाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है अब देना होगा। तो अभी अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आज ही का लेटेस्ट अपडेट है और यहाँ पे कहा गया है कि जो आयोग है यहाँ पे 1100 पदों पर जो है प्रकाशन हो चुका है। साथ में जो है 11 अन्य जो आपके प्रस्तावित विज्ञप्तियां हैं, सापेक्ष 1700 पदों पर विज्ञापन प्रकाशन की कार्यवाही जो है प्रगति पर है। मतलब मान के चलें कि 1700 प्लस पोस्टें आपको देखने को मिलेगी और इसके साथ ही आपको क्या-क्या चीज़ें इसमें होने जा रही है उसके बारे में आगे बात करेंगे। अगर आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, साथ में वीडियो, वीपीडीओ या फिर बात करें आपका कनिष्ठ सहायक, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट और आपका जो ये पशुधन प्रसार अधिकारी की पोस्ट है, इसके साथ ही जो आपकी साइंस लेवल की पोस्टें रहती हैं, वो सारी पोस्ट पर अब सीईटी एग्ज़ाम जो है अब देखने को मिलेगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा, तो क्या सिलेबस उसका होगा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आगामी महीनों में जो है आपका वाहन चालक की परीक्षा और 1 टंकन 1 आशुलिपिक परीक्षा जो है अभी प्रस्तावित की गई है। साथ में जो है अभी एग्ज़ाम कैलेंडर आयोग ने जारी नहीं किया गया है, तो एग्ज़ाम कैलेंडर भी आपको बहुत जल्द मार्च महीने में ही देखने को मिलेगा और वो यूके ट्रिपल एससी की वेबसाइट में ही मिलेगा। तो क्या-क्या रिफ़ॉर्म्स किए हैं वो तो आपको पता ही है किस तरीके से रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है कि परीक्षा में पारदर्शिता, सुगमता एवं चयन में गुणवत्ता की दृष्टि से जो है एक संयुक्त पात्रता परीक्षा आयोजित किया जाएगा। मतलब एक एग्ज़ाम आपको क्वालीफ़ाई करना पड़ेगा सीईटी, जैसे हरियाणा में होता है, अलग-अलग स्टेटों में रहता है कि अगर आपने सीईटी एग्ज़ाम दिया है, एक बार ये एग्ज़ाम होगा और अगर ये दिया है, इसके बाद ही आप कोई अन्य फ़ॉर्म को भर पाएँगे यूके ट्रिपल एससी में, ठीक है? इसके बाद ही आप लोग भर पाएँगे, इसको क्वालीफ़ाई करना होता है और तभी आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है अब होने जा रहा है। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो भीड़ आती थी, मतलब 1 लाख, 1.5 लाख फॉर्म भरते थे, तो वो नहीं होगी। जो भी ये एग्ज़ाम को पास करेंगे, वही लोग जो है अब क्या दे पाएँगे, जो एग्ज़ाम होगा। जैसे अगर हम बात करें कनिष्ठ सहायक का, अगर आपने सीईटी एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद ही आप कनिष्ठ सहायक का फॉर्म भर पाएँगे। तो इसको पास करना ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम एक ही बार होगा, ठीक है? मेरे ख़्याल से इसका जो वैलिडिटी होगा 1 साल होगा। तो 1 साल में अगर या फिर 3 साल होगा, तो वो अभी नोटिफ़िकेशन में क्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसे वैलिडिटी अगर 1 साल है, तो 1 साल में जितने भी फॉर्म आए हैं, वो आप भर पाएँगे। तो ये अभी क्लियर नहीं है किस तरीके से रहेगा, लेकिन ये एग्ज़ाम जब क्वालीफ़ाई आप कर लेंगे, तभी आप जो है अन्य पोस्टों के लिए आवेदन कर पाएँगे। तो अभी जो प्रस्तावित पद हैं, वो 11 अलग-अलग विभागों में रहने वाले हैं और सापेक्ष 1700 जो है पोस्ट आपको इस बार देखने को मिलेंगी। तो ये सारा अपडेट, लेटेस्ट अपडेट रहेगा। काफ़ी लोग पूछेंगे कि सीईटी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, वो क्या रहने वाला है? तो उसके लिए अगर हम बात करें तो वो सिलेबस सेम रहेगा जो भी आपका यूके ट्रिपल एससी अभी तक पूछते आ रहा है। हिंदी, उत्तराखंड और जीके और जो कंप्यूटर है, 100 अंकों का रहेगा। तो एक बार देख लेते हैं, जो नए कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए अगर हम जानें तो क्या-क्या चीज़ें जो हैं इस बार देखने को मिलेगी, उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सिलेबस कुछ इस तरीके का रहेगा, जिसमें कि आपको सबसे पहले हिंदी देखने को मिलेगी जो कि 20 अंकों की रहेगी और इसमें आपको हिंदी से जो रिलेटेड आपके सारे टॉपिक रहेंगे, भाषा और पर्यायवाची जो है विलोम शब्द, सारे जो जितने भी आपके ग्रामर का पार्ट रहता है, वो आपको देखने को मिलेगा, मुहावरे और इसके साथ ही जो आपके उत्तराखंड की बोलियाँ होती हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, इसके भी मुहावरे आपको मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, अलग-अलग कवियों के नाम, पुस्तकों के नाम, प्रसिद्ध पुस्तक जो रहती हैं उत्तराखंड में भी और जो अलग-अलग एनसीईआरटी में दी हैं, वो भी आपको देखनी होगी। इसके साथ ही रीज़निंग का पार्ट रहेगा, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन जो कि 40 अंकों का रहेगा। इसके साथ ही यहाँ पे आप रीज़निंग का पोर्शन देख सकते हैं, कंप्यूटर का भी पोर्शन आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा और इसके साथ ही आपका जो सेकंड पोर्शन है इतिहास, जिसमें कि भारत और विश्व का इतिहास हो गया आपका, अलग-अलग जो आपका ज्योग्राफिकल एरिया हो गया, इसके साथ ही जो आपका राजनीतिक पॉलिटी का
जो है पोर्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारा टॉपिक आपका जो है होगा। इसके साथ ही आपका अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक के भी क्वेश्चन हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। साथ में उत्तराखंड आपको 40 अंकों की मिलेगी। तो सीईटी एग्ज़ाम में आपको प्रॉपर सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जो आपका बेसिक जो सिलेबस रहता है। अगर आप जैसे कोई साइंस स्ट्रीम का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हम बात करें आपका जो फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट है, तो उसमें भी आपको ये चीज़ें देखनी होगी। स्केलर जो साइंस स्ट्रीम की वैकेंसी है वो भी आनी है, तो उसके लिए पहले आपको सीईटी देना है, उसको क्वालिफ़ाई करना है, उसके बाद आप एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। कोई भी फॉर्म भरने के लिए, तो आप इसके फॉर्म को सबसे पहले आप इसकी तैयारी ज़रूर कर लें, अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। तो सीईटी एग्ज़ाम उत्तराखंड में बहुत जल्द जो है होने जा रहा है, तो उसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन को पूरी कर लें। तो सबसे पहले हमने आपको अपडेट प्रोवाइड कराई है, तो कैसी लगी आपको अपडेट कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। और जो नई नोटिफ़िकेशन है वो अप्रैल से जो है आने शुरू हो जाएँगी। और जहाँ तक है, सबसे पहले मेरे को लग रहा है कि सीईटी एग्ज़ाम जो है आयोग कंडक्ट कराएगा, उसके बाद ही जो है और नोटिफ़िकेशन जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो अप्रैल से जो है शुरू हो जाएँगी सारी कार्यवाही, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। और चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। और कोई भी अपडेट हमें मिलता है सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। और साथ में आप हमारे इस चैनल को जॉइन भी कर सकते हैं। जॉइन करके आपको ये फ़ायदा होगा, जितने भी जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, नोट्स, स्टडी मटेरियल है, वो सारी चीज़ें आपको सबसे पहले अवेलेबल हो जाएगी। कोई भी वैकेंसी आनी है, वो उससे रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होता है वो आपको मिल जाएगा। साथ में हमारे द्वारा भी आपको जो है अलग से जो आपको जो चीज़ें रहती हैं वो समझाई जाएँगी। तो उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए सीईटी एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और साथ में काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि जो आपका पुरानी री एग्ज़ाम है वीडियो वीपीडीओ का, तो वो उसमें जो है सीईटी एग्ज़ाम आपको देना होगा या नहीं देना होगा। तो अभी जो आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि इनने रिफ़ॉर्म के अंतर्गत किए जाने वाले अन्य जो आपके प्रस्तावित कार्य हैं, वो करे हैं। तो जहाँ तक है कि आपको सीईटी एग्ज़ाम इसमें देना पड़ सकता है, लेकिन ये नोटिफ़िकेशन तो पुराना था। पुराना विज्ञापन संख्या थी, तो उस हिसाब से अगर मान के चलें तो नहीं देना हो सकता है। तो अभी कन्फर्म नहीं है, एक बार आयोग जाके वहाँ से जो जानकारी मिलती है, उसके बाद हम आपको अपडेट कर देंगे कि सीईटी एग्ज़ाम जो आपकी पुरानी भर्तियाँ हैं, जो भी नोटिफ़िकेशन अभी तक निकल चुके हैं, क्या उनमें एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो ये थोड़ा-सा अभी संशय का विषय रहेगा। और अभी का जो ये अपडेट है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जीएस मर्तोलिया के अध्यक्ष के साइन मिलेंगे, और जो सचिव हैं डॉक्टर शिव कुमार बंसल, तो इनके द्वारा ये अभी लेटेस्ट जो आपको अपडेट मिल के आया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नंबर भी यहाँ पे दिया गया है, तो इस नंबर पे आप हम कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आयोग को मेल कर सकते हैं कि जो वीडियो वीपीडीओ एग्ज़ाम है उसमें जो है आपका सीईटी एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो अभी तक जो आयोग ने अपनी उपलब्धियाँ गिनाई हैं, 72 परीक्षाएँ कराई हैं, इसमें से काफ़ी परीक्षाएँ लीक हुई हैं, वो आप सभी जानते हैं। सीबीआई जाँच का अभी कुछ अता-पता नहीं है, हाकम सिंह बाहर है, तो काफ़ी संदेह तो होता है। ठीक है? और सीबीआई जाँच में क्या होगा वो भी आपको पता है, ठीक है? किस तरीके से फाइल क्लोज़ हो जाएगी और सब लोग भूल जाते हैं, ठीक है? समय के साथ सब चीज़ें भूल जाते हैं, तो वो तो आपको पता ही है क्या चीज़ें होंगी। और जो मेन मुजरिम हैं, अपराधी हैं, क्या वो पकड़े जाते हैं या नहीं पकड़े जाते? तो ये तो आने वाला कल ही बताएगा। तो उसके लिए आप अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्या चीज़ें रहेंगी, वो हम आपको आगे टाइम टू टाइम अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो अभी की वैकेंसी के बारे में बात करें तो 1700 पोस्टें जो है अभी प्रस्तावित हैं। कुछ और विभागों से भी पोस्ट आएँगी, तो उसके लिए भी आप अपनी प्रिपरेशन को पूरी रखें। कनिष्ठ सहायक वीडियो वीपीडीओ, इसके साथ ही आपका स्केलर की पोस्ट है, फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट है, और जो है लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है। इसके साथ ही आपका पशुधन प्रसार अधिकारी की है, ड्राइवर की है, और भी कुछ पोस्ट हैं, उसकी जानकारी जैसे ही हमें मिलती है वो हम आपको अपडेट कर देंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।